ये कहा, ठीक है। सेट्स क्या होता है? सेट्स हमारा इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कहा, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, मुझे लिख लेंगे एक सेकेंड यार, ठीक है, लेस देन 50। तो आपको इसमें से मैं ये 4-5 एग्जाम्पल लिखूंगा, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सेट होगा, कौन सा सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ गर्ल्स क्लास। सर हाँ सर ये जो आप लिखवा रहे हैं सर, ये हम लोग अपनी फेयर में भी लिख सकते हैं? हाँ हाँ, कलेक्शन ऑफ नोबल्स ऑफ इंडिया, ये है कलेक्शन। सर ये तो क्वेश्चन रहेंगे ना, हाँ ये मतलब क्वेश्चन, हाँ नोबल्स, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सेट्स होते क्या है। नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें से कौन सा सेट होगा, कौन सा सेट नहीं होगा, ठीक है। आपसे कहा गया, पहले हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, ठीक है। उन्होंने हर चीज स्पेसिफाई कर दी। नंबर भी किस तरह का है? नेचुरल है। और कितने से छोटा है? लेस देन 50 भी है। तो इस तरह के उन्होंने हर चीज स्पेसिफाई कर दी कि नंबर भी है और लेस देन भी है। तो ये आपका क्या होगा? सेट होगा। क्योंकि अगर वो सिर्फ डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कौन से नंबर्स? इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो हर चीज आपके पास डिफाइन होनी। ऑडिबल। अब किसको नहीं है ऑडिबल? सर ऑडिबल है। ऑडिबल है, ठीक है। यस सर, यू आर ऑडिबल। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, नेचुरल नंबर को डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि हमारा वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कलेक्शन ऑफ, सेकंड पे, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अब देखना, अब ये तो उन्होंने डिफाइन कर दिया हॉकी प्लेयर, ठीक है। और किसका? इंडिया का भी डिफाइन कर दिया। अब हॉकी प्लेयर में भी क्या होता है? क्या होता है? डिफेंडर है कि गोलकीपर है, क्या है वो? उन्होंने वो डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे ये जो चीज होगी, ठीक है, ये जो चीज होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? नॉट अ सेट, ठीक है। हर चीज आपको डिफाइन होनी पड़ेगी, हर चीज आपकी डिफाइन होनी पड़ेगी। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ गर्ल्स बोल दिया, ठीक है, और किसका? यहाँ पे भी तो बोल दिया गर्ल्स। और गर्ल्स में किसकी गर्ल्स? कौन सी क्लास की? आपकी क्लास की, ठीक है। तो अब आप, ठीक है, गर्ल्स तो गर्ल्स होती हैं, उसमें कोई वो तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगर आपके पास जैसे आपको कहा जाए बॉयज, जैसे एक तो होती है कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, सिर्फ बोला जाए कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, फिर आपसे बोला गया कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। तो ये गर्ल्स, अगर आपको दो ग्रुप बनाने थे, तो कौन से? गर्ल्स का और बॉयज का। तो जब ग्रुप बना दोगे तो गर्ल्स का हो जाएगा, तो ये आपको एक क्या सेट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ नोवेल्स ऑफ इंडिया, नोबल राइटर्स, सॉरी, नोबल राइटर्स, ठीक है। अब नोबल राइटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? किससे रिलेटेड? लिटरेचर से रिलेटेड, ठीक है, कि और किसी से रिलेटेड, फिक्शन से रिलेटेड, कौन से? तो हमारे पास अभी क्लियर नहीं है कि कौन से हैं। तो ये हमारा क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इट विल बी यस सर। एक चीज स्पेसिफाई कर दी कि मुंशी प्रेमचंद है, तो ये आपका क्या होगा? सेट होगा। तो सेट का मतलब क्या होगा? आपको हर चीज स्पेसिफाइड होगी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
अब हमारे पास आता है, ये तो बेसिक एग्जांपल था कि आपको सेट कैसे पहचानने आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये चीज इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमारे पास, अब हम लोग सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो नेचुरल जो नंबर होते हैं वो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक। तो इनको जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इनको हम कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। तो कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसा होगा, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ये ब्रैकेट बन, ठीक है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं वो हमारे सेट कहलाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। और कोई सा ब्रैकेट यूज नहीं करते हम लोग, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, अब सर हाँ, सर अगर लेस देन 9 लिखा है। हाँ तो 10 इंक्लूड, लेस देन एंड इक्वल टू कर दो, अच्छा लेस ओके देन एंड सर। इक्वल टू 10, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ, अब मैंने कहा अगर कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, अ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, तो वॉवल्स क्या होते हैं आपके पास, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये, तो ये भी आपकी कर्ली ब्रैकेट, और ये भी आपका सेट होगा, जो कि आपके पास सिर्फ उन्होंने डिफाइड कर दिए है, क्या क्या अल्फाबेट्स, कौन से, वॉवल्स। तो हर चीज आपको डिफाइन हो, ठीक है। ये आपके होते हैं, सेट्स होते हैं, ठीक है। अब सेट्स जो होते हैं उनको दो तरह से करते हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट हमारा दो तरह से होता है, या आप बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो वो कौन सा होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब जो रोस्ट बिल्ड, ठीक है, जैसे आपको रोस्टर फॉर्म में है, तो रोस्टर फॉर्म में आपको कैसे लिखना पड़ेगा, जैसे आपको क्या है, आपको द, ऐसे मैंने कहा, सपोज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, अभी आप पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा, ठीक है। अब ठीक है, जब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, आपसे कहा जाएगा राइट इन द रोस्टर फॉर्म, तो इस तरह से वर्डिंग गिवन होगी, ठीक है। वर्डिंग गिवन होगी, वर्डिंग को जब हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में लिखेंगे, जैसे इसको अब मैं इसका आंसर लिखूंगा, तो ए, और एक चीज याद रखना, अगर लेटर में दो बार रिपीटेशन है, एक से ज्यादा बार है, तो हम लोग उसको सिंगल बार लिखेंगे। जैसे ए कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, हम 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको सिंगल बार लिखेंगे, ए, एल, जी, ई, बी, आर, ठीक है। तो ये जो चीज है, ठीक है, ये जो चीज है, ये आपकी क्या कहलाएगी, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, अगर आपको जैसे ऊपर जो मैंने बताए थे, ये मैंने बताया, ये आपका कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, जहां पे आपको वर्डिंग लिखी गई होगी, वर्डिंग से आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो चीज लिखनी होती है, वो आपकी कहलाती है रोस्टर फॉर्म। जैसे अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और कहा, जैसे मैंने आपसे कहा, ये है, ठीक है, जैसे मैंने कहा इक्वेशन का बताइए, सेट ऑफ वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसको कह देंगे ई, अलग अलग लिखेंगे, क्यू, यू, ए, टी, आई, ओ, एन, इसमें सब अलग अलग थे, तो इसलिए सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो गए, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास कैसे किसको, इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना। अब हमारे पास आता है, जैसे
एक हमारे पास आता है ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं आप लोग, समझना, सेट बिल्डर फॉर्म में इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, बात समझना, दोनों को, चाहे आपका रोस्टर फॉर्म हो चाहे आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो, दोनों को आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। बस क्या होगा, फर्क क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में कॉमा से सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, कॉमा से सेपरेटेड रहते हैं। लेकिन जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में अंदर वर्डिंग्स लिखते हैं, अंदर क्या लिखते हैं, वर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो, जैसे अगर मैंने कहा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैंने कहा सपोज 1,2,3,4,5, ठीक है, ये दे रखा, ये मैंने आपसे कहा, तो आप, और मैंने कहा राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, मैंने कहा राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो देखो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे, पहले कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है, ये जो चीज गिवन है ये आपको किस में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एक्स, ठीक है, एक्स लिखोगे, एक्स इज सच दैट, ये वाला साइन लगाओगे, ये वाला साइन कहलाता है जो सेमीकोलन का है, ये कहलाता है सच दैट, ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू, ये साइन कहलाता है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन यहाँ पे क्या डोनेट करेगा, नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, कॉमा, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे वन से, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको पता है वन से स्टार्ट होते हैं, तो सिर्फ आखिरी लिमिट लिखनी थी, तो 5 हो गई, ठीक है। इस तरह से जो अंदर लिखा रहेगा वो आपका क्या बन, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो वासु। सर अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग, आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए बिल्डर वाला ये। देखो अब ये हम और बता रहे हैं, ठीक है, मतलब बिल्डर में क्या होता है, अंदर चीज देखो, ये कॉमर्स में जो लिखा रहता है वो आपका रोस्टर फॉर्म होता है, जो इस तरह से वर्डिंग लिखी होगी, जो मैंने ये लाइन लिखी है, इस तरह से लाइन को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और मैंने देखा, एक मैं और दे रहा हूँ, जैसे अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन कहा, सपोज सर अलजेब्रा लिखा था उसे हम ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे? ठीक है, अब जैसे उसी का ले लो, जैसे अगर लिखा PRINCAL, ठीक है, ये, ठीक है, ये है, तो आपको ये समझ में आ गया ये वर्ड कहाँ से आएगा, प्रिंसिपल का होगा, प्रिंसिपल। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, ठीक है, ऊपर आपको एक, ठीक है, एक्स सच दैट, ऊपर लाइन लिखी होगी राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, कॉमा से सेपरेटेड होता है तो वो आपका होता है रोस्टर फॉर्म, एक्स सच दैट, एक्स, ठीक है, इज अ लेटर, एक्स इज अ लेटर्स, ठीक है, ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें दो बार पी आ रहा था, दो बार या एक से बार ज्यादा आए तो हम उसको सिंगल बार लिखते हैं, इसलिए पी को सिंगल बार लिखा गया है और आई को उधर पे सिंगल बार लिखा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, ये बहुत आता है इस तरह का, तो जैसे आपको दिया है 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 6,7, 7,8, 8,9 और 9,10, ठीक है, ये दिए। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको देखना, इसको कैसे देखना, सबसे पहले आपको इसमें पैटर्न देखना पड़ेगा, पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है, पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, इधर देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ऊपर के नंबर चेक कर लिए, ऊपर के नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब ऊपर और नीचे में क्या रिलेशन है, ऊपर और नीचे में क्या रिलेशन है, नीचे वाला एक नंबर ज्यादा है,
एक नंबर ज्यादा है, ऊपर n 2 upon n plus 1। हाँ ऊपर, ठीक है, और नीचे है, ये नीचे है, ठीक है, ये नीचे है, नीचे एक नंबर ज्यादा है, ठीक है। क्या बुक खोले हो क्या? ठीक है, 1,2। अच्छा, तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू सच दैट, सॉरी ये वाला जो साइन होगा ये आपका क्या कहलाएगा, सच दैट x इज इक्वल्स टू। अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर अलग है और नीचे अलग है, ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे में एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? ऊपर वाला जो है और नीचे वाले में एक ज्यादा है। अगर मैं ऊपर वाले को n लूं और नीचे वाला कितना हो जाएगा, n+1। जब भी इस तरह से आएगा तो इस तरह से रिलेशन शो करना पड़ेगा, ठीक है। और n क्या होगा, आप लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले लाइन बता दी थी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 2 3 से हो रही है, तो वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और फिर ये नेचुरल नंबर डिफाइन होगा। फिर अब नेचुरल नंबर की वो लास्ट लिमिट कहाँ तक है, 9 तक है, तो उसको लिखेंगे n इज लेस देन इन इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसमें x के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, इसमें n के बारे में बोलते हैं जब वो फ्रैक्शन से है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, जैसे इसको आप लोग बताना क्या होगा। ये, ठीक है, इसको बताओ, चलो कोशिश करो। हाँ पूछ रहा हूँ, दीपिका रुक जाओ। हाँ दीपांश खरे, क्या रिलेशन है पहले ऊपर बताओ मेरा, दीपांश खरे। क्यों, सुन रहे हो कि नहीं भैया? बोल दिया करो यस या नो। जानवी कोई आइडिया बता सकते हो इसको क्या होगा? सर मे आई। नहीं हम बता Sir, देंगे। हाँ हाँ। in the numerator it is 1 only, and in हाँ, the denominator it's like 1 plus 3, then 4 plus 5. और कुछ Like और odd numbers are adding. नहीं, और कुछ सोच सकते हो 3 जैसे, plus 5 plus 7. जैसे इधर पे देखो, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 2 इसको का, yes sir, 3 का square, 4 इस का तरह से square, 5 तो का 6. तो यानी कि क्या लिखेंगे, Yes एक्स sir, yes. सच दैट एक्स इज ऊपर तो फिक्स है, ऊपर तो क्या है हमारे पास 1 ही आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, ठीक है, एन। और एन क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्टिंग हो रही है। और एन की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 6 तक, ठीक है। ये Yes sir. ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ दीपिका बोलो। सर 1/n² अपन होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं ना? मतलब 1 n का, n अच्छा स्क्वायर, उसको होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख रहे, ऐसा लिखना चाहते हो? हाँ यस यस सर। ठीक है, हाँ लिख लो, क्योंकि 1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ यस सर। सर हाँ बोलो हनी। सर अपन को इसके लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा ना? हाँ 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 हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। सर। हाँ सर बोलो। इसके लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, n लेस देन 7। हाँ भैया लिख सकते हैं। इतना ये क्यों पूछ रहे हो, ये तो समझदार हो यार। ठीक है, ठीक है। जैसे ये है, ये मैंने ये कहा, इसको दीपांश करे यार, ध्यान से सुनो और जवाब दिया करो यार, पहले इतने लेट आते हो। जैसे अगर मैंने आपसे कहा, अगर आपसे मैंने कहा सी, अगर मैंने कहा 0 3 6 9 12 है, ये है। इसको आप मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में बताइए क्या होगा। वासु ट्राई करना चाहोगे? यस सर। हाँ हो बताओ क्या, गया। हाँ बताओ क्या है। सर x is equals to multiple of 3 and 3, n belongs to
नेचुरल नंबर। नहीं बेटा नेचुरल नंबर नहीं हो, क्योंकि अब 0 आ गया। हाँ हाँ सर हाँ। इंटीजर्स होल नंबर होल नंबर। E is equals to x such that, इसको बोलते हैं such that x is equals to 3n, ठीक है 3n या 3n, n belongs to whole number, w से रिप्रेजेंट करते हैं बस, क्योंकि एंड डैश 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 मतलब क्या है, इनफाइनाइट, डैश 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 मतलब क्या है आपका, इनफाइनाइट, ठीक है ये। तो अब इसको कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x is a multiple of of 3, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सर मीन सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना है, वो तो आखिरी ऑप्शन है आपके पास, प्रेफर करना है कुछ नंबर कटने से, 0 मिलने से अच्छा कुछ मिलता है, तो ये प्रेफर इसको करना है, ठीक है। एक और देखते हैं, क्योंकि आपका रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में तो बस क्या है, कॉमा से लगा दो खत्म, ठीक है। जो दिक्कत होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म में होती है। जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50, ठीक है। इसको मैंने कहा राइट है ना सेट बिल्डर पे, करिए इसको। सर इसका ये बन रहा है ना 1/n² + 1। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसे समझे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखो 2 और नीचे है 5। हाँ सर। 5 कैसे आएगा, जब स्क्वायर, यस सर। स्क्वायर कितना हो 4 में एक जोड़ोगे तभी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n² + 1, ठीक है। और इसमें होगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n शुड बी लेस देन, कहाँ से, लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ठीक है। दो चीजें हो गई, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, रिप्रेजेंटेशन इन अ रोस्टर फॉर्म एंड अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास आता है, ठीक है, अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहले हमारे पास जो है, पहला जो हमारे पास है वो हमारे पास कौन सा है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, मतलब एम्प्टी से मतलब समझ ही रहे हो, कुछ नहीं पड़ा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस तरह से, खाली ब्रैकेट से, ठीक है, इस तरह से या 5 से, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट, इसको बोलते हैं 5, ठीक। अगर जैसे मैंने कहा x such that x belongs to, ठीक है, x belongs to रियल नंबर, और x² इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये है, मैंने ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा इसको लिखो राइट इन अ रोस्टर फॉर्म, क्योंकि ये अंदर इस तरह से जो लिखा है ये आपका क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो और आपसे कहा मैंने राइट इट इन रोस्टर फॉर्म, तो सर 4 ही आएगा कर्ली ब्रैकेट में, है क्या, 4 ही आएगा, 4। 4 आएगा। फिर देखो जरा, इधर पे क्या दिया गया है, माइनस का दिया गया है, ठीक है, माइनस का दिया गया, ठीक है, -2। तो आप याद रखिए कभी भी स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, इवन पावर, इवन पावर कभी भी नेगेटिव आ सकता है, कभी भी आंसर उसका नहीं आ सकता, चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कितनी बड़ी भी वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि जब भी इवन पावर होती है उसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता। जब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता तो हमारा हो जाएगा 5, या हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जानवी, वासु, क्लियर, साक्षी, सर सर इसको आगे समझ में आ इसका गया, आ गया।
ठीक है। सर इसको क्या कहते हैं? क्या? फाइव 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 पाई। फाइव फाइव एफ फाइव। फाइव। ठीक है। अब हमारे पास है दूसरे स्टेप आता है हमारे पास सिंगलटन। सिंगलटन सेट। ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होगा, सिंगल एलिमेंट हमारा प्रेजेंट होगा, सिंगल एलिमेंट। ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा इसको रिप्रेजेंट कैसे, जैसे कहा फाइव, इस तरह से एक ही एलिमेंट आ रहा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सिंगलटन बन जाएगा। ठीक है। इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब तीसरा आता है हमारे पास कार्डिनल नंबर। एक पहले सॉरी, कार्डिनल नंबर से फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है। फाइनाइट सेट देखो आप कैसे करेंगे। जैसे अगर मैंने कहा a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, बस खत्म। तो देखो यहाँ तक ये फाइनाइट कहलाते हैं। ठीक है। मतलब सब चीज मैंने डिफाइन कर रखी है, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, लेकिन कहीं पे मैंने ऐसे लिख दिया 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। अब कहाँ तक है कुछ हमें पता नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है। ये चीज हमारी इनफाइनाइट। ठीक है। ये हमारे तरफ ये चार तरह के हमारे पास होते हैं। ठीक है, सेट्स। पहला नल सेट या एम्प्टी, दूसरा सिंगलटन, तीसरा फाइनाइट, चौथा हमारे पास इनफाइनाइट। ये हमारे पास चार तरह के सेट्स हैं। ठीक है। अब हमारे पास आता है कार्डिनल नंबर। ये आज बेसिक चल रहा है सब। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। ठीक है। अब कार्डिनल नंबर जो आपके पास होता है वो आपके पास क्या होता है? कार्डिनल रिप्रेजेंट करता है। जैसे कार्डिनल एक सेट ले लिया मैंने, सपोज ए ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने एक सेट ले लिया। ठीक है। ये मैंने एक सेट ले लिया, मैंने इसका कहा आप कार्डिनल नंबर बताओ। तो कार्डिनल नंबर को कैसे करते हैं? एन ए। ठीक है। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट। ठीक है। तो काउंट करो इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। फाइव। 5। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करता है। ठीक है। जैसे अब मैंने आपसे कहा ये बताइए, जैसे एक्स सच दैट x belongs to natural number, x is less than equals to 10। ठीक है। मैंने कहा फाइंड आउट द कार्डिनल नंबर ऑफ ए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज दी गई है, ये किस में दी गई है? आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है। सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले, सबसे पहले हम इसको किस में लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में। ये तो गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 कहाँ तक? 10 तक। इसको अच्छे से लिख लो, 10 तक भी नहीं होगा, अच्छे से लिख लेना। कितना? 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लेस देन बोला है। ठीक है। अब आपसे कहा गया कार्डिनल नंबर है, तो काउंट कर लो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 है, तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। कार्डिनल नंबर आपका डोनेट करता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। फिर हमारे पास आता है, ठीक, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जहां पे एलिमेंट, जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6, चलो 1, 2, 5, 6 ये लिखा, और मैंने एक सेट ले लिया बी, इसमें लिखा मैंने 5, 6, 2, 1। ठीक है। ये अब इसमें और इसमें देखो,
इसमें और इसमें देखो एलिमेंट आपके 1 है 2 है 5 है 6 है, सारे के सारे एलिमेंट ऑफ ए, सारे के सारे एलिमेंट ऑफ बी में प्रेजेंट होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। एक भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे उनकी पोजीशन आगे पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सारे के सारे सेम होने चाहिए। तब आप बोलेंगे ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू बी। अब आपसे लास्ट है आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? जिनके कार्डिनल नंबर बराबर होते हैं। दो सेट्स whose cardinal number are equal, ठीक है। टू सेट्स whose cardinal number are equal। जैसे अगर मैंने कहा a की वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है, ये सेट हमारे पास ये है, और b हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 15 1 16 30, ठीक है। तो उसका कार्डिनल नंबर चाहे अंदर सेम हो चाहे अंदर सेम ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और नीचे करेंगे 1 2 3 4। तो कार्डिनल नंबर ऑफ डी, दोनों कार्डिनल नंबर आपके बराबर हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, दोनों आपके पास बराबर हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेट्स। जो इक्वल सेट्स थे उसमें एक एक एलिमेंट इक्वल आ रहा था, और इक्विवेलेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। हाँ तो इसमें हाँ तो ठीक है, पूछ क्या रहे थे, ठीक है, ये है, ठीक है। ये इसमें इधर तक कोई परेशानी किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये हमारा आज बेसिक था, ठीक है। टाइप सेट्स क्या होते हैं, पहला टॉपिक। दूसरा हमारा टॉपिक था कि हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो होते हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर। फिर तीसरा हमारा था टाइप्स में 4। फिर चौथा था हमारा कार्डिनल नंबर, फिर था इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, मतलब बस सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना रहेगा। कल हम लोग इस पे ट्राई करेंगे, फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है? हाँ आप बोल सकते हो। हाँ एक इसने ये क्या नाम, पराशती माथुर ने ये चीज सही बताई है। जैसे उसने क्या कहा है, जैसे उसने कहा सारे इक्वल सेट ले लिए। जैसे इक्वल सेट हमारे कहाँ है, ये रहे इक्वल सेट है, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, ये दोनों हमारे कैसे थे, इक्वल सेट से। तो अगर मैं इनका इक्विवेलेंट निकालूंगा, मतलब इक्विवेलेंट क्या मतलब, कार्डिनल नंबर निकालूंगा, तो इसका कार्डिनल नंबर भी 4 आएगा, इसका कार्डिनल नंबर भी 4 आएगा। तो यानी कि Na इज इक्वल्स टू Nb, ठीक है, ये दोनों बराबर। तो यानी कि एक पॉइंट यहाँ से बन जाता है हमारा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब जो इक्वल सेट होगा वो 110% इक्विवेलेंट होगा, लेकिन बट नॉट एवरी not equivalent sets are not equal, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स हमारे जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन इक्वल सेट्स हमारे जरूरी हैं कि वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये ठीक है, चलिए, ठीक है। कल हम लोग इस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे और आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।